महाभारत, जो कि सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था, क्योंकि जितना नुकसान इस युद्ध में हुआ उतना शायद ही किसी और युद्ध में हुआ होगा। लेकिन महाभारत से रिलेटेड बहुत बड़ी चीज़ जो लोगों को यूजुअली ट्रिगर करती है वो यही है कि आखिरकार महाभारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। बिकॉज हम अक्सर सुनते हैं कि महाभारत में बहुत नुकसान हुआ था, बहुत लोग मरे थे, बट एग्जैक्टली कितने, इस बात के बारे में कोई नहीं बताता। आज मैं आपको एग्जैक्टली इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि महाभारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। मैं आपको पर्टिकुलरली कुछ बहुत ही ऑथेंटिक वर्जन से स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिनसे आपको एग्जैक्टली नंबर का पता लगेगा कि आखिरकार कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये बात तब की है जब महाभारत का 18 दिन का युद्ध खत्म हो चुका था, क्योंकि सभी कौरवों की मृत्यु हो चुकी थी और 18 दिन का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा को भी श्राप मिल चुका था। अश्वत्थामा को श्राप मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण और पांडव कुरुक्षेत्र की भूमि पर थे। धृतराष्ट्र और गांधारी भी कुरुक्षेत्र पहुंच गए थे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि उनके सारे बेटे मारे जा चुके हैं। जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचे तो उन्हें यह महसूस हुआ कि कुरुक्षेत्र की भूमि तो खून ही खून से लथपथ थी। वहाँ आसपास स्त्रियां रो रही थीं, बच्चे रो रहे थे और बहुत सारे योद्धा कटे मरे पड़े थे। जब उन्हें ये दृश्य महसूस हुआ तब उन्होंने सीधा धर्मराज युधिष्ठिर से इस बात के बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर ये बताओ आखिरकार यहाँ पर कितने लोग मरे हैं, क्योंकि यहाँ तो खून की नदी बनी हुई है। युधिष्ठिर, क्योंकि उनको वरदान था कि उनको पता लग पाएगा कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उन्होंने धृतराष्ट्र से ये कहा जो अब आपकी स्क्रीन पर है। Gandhari, with her heart exceedingly agitated by grief, remained silent. The royal sage Dhritarashtra, however, restraining the grief that arises from folly, inquired of Yudhishthir, the just saying, "If, O son of Pandu, thou knowest it, tell me the number of those that have fallen in this battle, as also of those that have escaped with life." Yudhishthir answered, 1,660,020,000 men have fallen in this battle. Of the heroes that have escaped, the number is 2,40,165. ये KMG महाभारत के बुक 11 पर्व स्त्री विलाप पर्व सेक्शन 26 में गिवन है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि महाभारत आज की डेट में जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं वो वैशंपायन ऋषि ने अर्जुन के ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि परीक्षित के बेटे जन्मेजय को सुनाई थी। तब जब जन्मेजय अपने स्नेक सैक्रिफाइस पर निकले हुए थे, उस टाइम पर वैशंपायन, जो कि ऋषि वेदव्यास जी के ही शिष्य थे, उन्होंने ये कथा जन्मेजय को सुनाई थी। ऋषि वेदव्यास वही ऋषि हैं जिन्होंने महाभारत लिखी थी। किसारी मोहन गांगुली की महाभारत, जो कि KMG महाभारत है, अभी मैंने आपको उसी के स्क्रीनशॉट दिखाए थे स्क्रीन पर, जो कि महाभारत के सबसे ऑथेंटिक वर्जन्स में से एक है। वैसे तो कुल मिलाकर 1259 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं महाभारत पर इनमें अगर मैं आपको कुछ बहुत ऑथेंटिक वर्जन्स के बारे में बताऊं तो वो हैं बोरी क्रिटिकल एडिशन, C राजगोपालाचारी की महाभारत जो कि मेनली समराइज फॉर्म में है, अमर चित्र कथा जो कि यूजुअली बच्चों के लिए ही है, एंड गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत जो कि बहुत लोगों ने पढ़ी और सुनी है। यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट है ये बोरी क्रिटिकल एडिशन से है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं जैसे लिखा है, राजर्षि धृतराष्ट्र had धर्म in his soul and dispelled the darkness caused by limit of intelligence. He asked Dharmraj Yudhishthir, "O Pandav, you know the number of soldiers who are alive. You know the number of those who have been slain. Tell me." Yudhishthir replied, 1,20,20,066 crore. That is the number slain in this battle of kings. O Indra among kings, in addition, 24,165 brave ones are missing. अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि एग्जैक्टली वही नंबर है जो कि KMG महाभारत में भी गिवन है। लेकिन महाभारत से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते, कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात जरूर है कि यार आखिरकार महाभारत में इतने लोगों की मृत्यु कैसे हो सकती है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है कि इतने सालों पहले हुए युद्ध में इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई हो। तो इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, और वो बात यह है कि महाभारत एक ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें सिर्फ कौरव और पांडव ही लड़े थे, जबकि एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुनिया भर के कई राजाओं ने, इंडिया के कई राजाओं ने पार्ट लिया था। और हर एक युग के एंड में कोई ना कोई ऐसा महाविनाश या महायुद्ध होता ही है जिसके बाद लाइफ बिल्कुल नए सिरे से शुरू होती है और अलग तरीके से प्रोसीड करती है। ऐसा ही अगले हर एक युग में होगा, इस युग के एंड में भी होगा। इसलिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि लाइफ का इस तरह से चेंज होना, हर एक युग के एंड में कोई ना कोई बहुत बड़ी चीज़ होना, ये चीज़ होती रहती है और विद टाइम हुई भी है। मैं होप करता हूँ कि महाभारत से जुड़ी ये बहुत ही रोचक वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगी होगी आपको, और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो जेन्युइनली पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर ऑन करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।